2002 से लेके अब तक के तोशाखाना के रिकॉर्ड्स पब्लिक कर दिए गए हैं। ये कोई कौम पे एहसान नहीं हुआ। द कोर्ट्स हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू डीक्लासिफाई दीज डॉक्यूमेंट्स। तो 446 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है। जाहिर बात है किसी के पास टाइम नहीं है कि वो लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें देखे। तो हमारा डिस्कोर्स अब इस पर हो रहा है कि किस पॉलिटिशियंस की कितनी रोज और कितनी लाइंस हैं। ये हाल है पाकिस्तान में जर्नलिज्म का। लेकिन मैं तो बहुत वेला हूँ, तो मैंने वो मैथ कर ली है जो सब जानना चाहते हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी में से ज़्यादा मालियत की चीज़ें किसने ली। लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको एंड में। ये तो भला हो उज़ैर यूनुस का जिसने उस PDF डॉक्यूमेंट को एक एक्सेल स्प्रेडशीट में बदल दिया तो सर्च करना आसान हो गया। तो ये है तोशाखाना की फाइंडिंग्स। ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान में एलीट कैप्चर है। ये बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। तो तोशाखाना वो डिपार्टमेंट है जहाँ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरीज, ये सब लोगों को जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो जमा होते हैं। इसमें से जो 30,000 से कम की चीज़ें हैं वो आप वैसे ही लेके जा सकते थे। 25% अदरवाइज आप देकर चीज़ें रिटेन कर सकते थे। शौकत अजीज़ जब प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने इसको 25% से गिराकर 15% कर दिया। शौकत अजीज़ जिन्होंने अपने टाइम में 3 साल जब वो प्राइम मिनिस्टर थे अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन की चीज़ें 1.6 मिलियन में ले ली। उसके अलावा उनको एक टोयोटा लेक्सस भी मिली जो ना असेस हुई ना डिपॉजिट हुई। ये होता है जब मुल्क में आमरीत हो। ये जो परसेंटेज है जो मार्केट वैल्यू की आप देकर गिफ्ट रिटेन कर सकते हैं, ये PPP ने बढ़ाकर 20% कर दी। जब PTI हुकूमत में आई तो उन्होंने 50% कर दी। और अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जिन चीज़ों की वैल्यू $300 से ज़्यादा है वो कोई लेके जा ही नहीं सकता। तो फॉर द रिकॉर्ड तोशाखाना की जो सारी डिटेल्स पब्लिक की गई हैं ये सब लीगल है। इसमें यह कहा जा रहा है जो गाड़ियाँ हैं वो इलीगली ली गई हैं, लेकिन वो 3 साल पहले नैब ने सीज और कॉन्फिस्केट वैसे ही कर ली थी। द प्रॉब्लम इज़ कि जो भी न्यूज़ आए ना उसके अराउंड सोशल मीडिया पे आप इतना ट्रैश भर देते हैं कि उस ट्रैश कैन में से एक्चुअल न्यूज़ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों का सोशल मीडिया स्ट्रांग है उन्होंने 2 न्यूज़ वायरल कर दी। पहली ये थी कि मरियम नवाज़ ने तो पाइनएप्पल भी ले लिए तोशाखाना से। पाइनएप्पल लेना क्यों स्टोरी है भाई? इसमें एक झूठी स्टोरी भी आई थी कि मरियम नवाज़ ने एक घड़ी ली है, लेकिन जब लीगल नोटिस का थ्रेट आया तो वो ट्वीट डिलीट हो गई। लेकिन तब तक वो फवाद चौधरी शेयर कर चुके थे। तो अब उसके ऊपर प्रोपागेंडा हो रहा है विदाउट एनीबडी एक्चुअली वरिंग अबाउट द फैक्ट कि जो ओरिजिनल आदमी थे उन्होंने वो ट्वीट डिलीट भी कर दी है। दूसरी जो न्यूज़ काफ़ी ट्विटर पे डिस्कस हो रही है वो ये हो रही है कि नवाज शरीफ ने एक मर्सिडीज़ ली 6 लाख में। वो वाली मर्सिडीज़ है जो नवाज शरीफ को 1997 में मिली थी, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी जब प्राइम मिनिस्टर थे 2008 में उन्होंने उसके थ्रू उसको क्लियर करवा ली। तो उसकी वैल्यू उस टाइम कुछ 42 लाख थी, तो उन्होंने कुछ 6-6.5 लाख देकर वो ले ली। ये लीगल है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है। मेरा फंडामेंटल PTI के बयानिए से इख्तलाफ यही है कि वो कहते हैं जरदारी और शरीफ चोर हैं, इनके पेट फाड़ कर पैसा ले आओगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। व्हाट दैट डज इज दैट गिव्स अ ब्लैंकेट प्रोटेक्शन टू द इंटायर स्टेटस को, टू द इंटायर एलीट सिस्टम कि यार ये 2 बैड एग्स इस सिस्टम में आ गए हैं, इनको ठीक कर दो, इनकी पार्टीज को ठीक कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली ये पूरा एक एलीट कैप्चर है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। PPP PMLN के लोग जो PTI में आ जाते हैं वो वाइट वॉश हो जाते हैं, ड्राई क्लीन हो जाते हैं। PTI ने खुद एस्टैब्लिशमेंट पार्टी बनकर अब एलीट को प्रोटेक्ट किया, एलीट इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। ब्यूरोक्रेसी, एस्टैब्लिशमेंट, रियल एस्टेट, इनके लोगों को कई सब्सिडीज़ दी, कई एमनेस्टीज़ दी। दिस इज़ व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तोशाखाना के रिकॉर्ड में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स नहीं हैं, प्रेसिडेंट्स भी हैं, आरिफ अलवी भी हैं, उनकी बीवी भी हैं, सेक्रेटरीज भी हैं, मिलिट्री सेक्रेटरीज भी हैं, मिलिट्री मैन भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज भी हैं। अभी तो जो दूसरे इदारे हैं उनकी इस तरह की लिस्टें आई भी नहीं, शायद वो इनसे भी ज़्यादा हों। तो इस हमाम में सभी नंगे हैं और इस आइडिया की सबसे अच्छी अक्कासी आंटी गवर्नमेंट ने की है। मिल के हमको पागल बना रहे हैं। आंटी गवर्नमेंट से बेहतर पॉलिटिकल एनालिसिस मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना। जो लाइन किसी को थोड़ी सेंसेशनलिस्ट नज़र आ रही थी उन्होंने वो हाईलाइट करके अपनी न्यूज़ बेचना शुरू कर दी। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट वी गेट स्टक इन दिस नॉनसेंस। पाइनएप्पल किसने लिया, मर्सिडीज़ किसने लिया, विदाउट एक्चुअली हैविंग द डिस्कशन कि यार ये किस किस्म का एलीट कैप्चर है, ये किस किस्म की लीगलाइज्ड करप्शन है। अपने साथ वाले मुल्क को ही आप देख लें, इंडिया में आप 5,000 से कम की चीज़ वैसे ही ले जा सकते हैं और 5,000 से ज़्यादा की जो चीज़ है उसकी आपको मार्केट वैल्यू देनी पड़ती है। तो यहाँ के जब पॉलिटिशियंस और टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं कि एवरीथिंग वाज बाय द बुक, वो आपको ये नहीं बताते दैट दे आर द वंस हु हैव रिटन द बुक। Was all this legal? Absolutely fucking not.
अमीरों के लिए पाकिस्तान में कानून ही अलग हैं। अगर इस मामले को आप इखलाकी तौर पे देखें तो दीज आर गिफ्ट्स दैट वर गिवन टू दीज पीपल नॉट बिकॉज ऑफ देयर पर्सन, इट वाज गिवन टू देम बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पाकिस्तान। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये पाकिस्तान का मसला है कि कोई वाकई एनालाइज नहीं करता कि किस तरह थ्रू लॉस, थ्रू रेगुलेशंस, थ्रू सिस्टम्स पूरे मुल्क को एक एलीट क्लास ने कैप्चर कर लिया। हमें इसमें ही फंसाए रखते हैं कि नहीं तू नवाज शरीफ है, पटवारी है, जियालिया है या यूतिया है। ये कोई नहीं बोलता कि एंड ऑफ द डे ये सब मिलकर एलीट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। सिर्फ एक औरत बोलती है, एंटी गवर्नमेंट। जब बार बार आपने गवर्नमेंट गिराई 90s में करप्शन का बोल बोल के, 99 में तो जनरल मुशर्रफ आ गए ना, उन्होंने करप्शन कम की या उन्होंने अपने लोगों को नवाजा और उतनी ही करप्शन हुई। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तकरीबन 3.1 करोड़ की चीज़ें ली, तकरीबन 45 लाख देकर। इसमें ये बात बताना ज़रूरी है कि ये जो हम बता रहे हैं एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये मार्केट वैल्यू नहीं है, ये असेस्ड मार्केट वैल्यू है। तो ज़ाहिरी बात है जब अपने ही लोग असेस कर रहे हैं और उनको पता है कि सदर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चीज़ चाहिए, तो वो पागल हैं कि वो एक्चुअल मार्केट वैल्यू लगाएंगे। वो कम लगाएंगे ना, ताकि उसकी परसेंटेज इतनी कम हो और प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को चीज़ें आसानी से मिल जाएँ। सो इट्स हाईली लाइकली कि जो एक्चुअल वैल्यू है इन सब चीज़ों की वो इस असेस्ड मार्केट वैल्यू से 2x या 10x तक ज़्यादा हो सकती है। तो अब आ जाते हैं बिग 3 पर, जिन पे आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान। आसिफ अली जरदारी और उनकी फैमिली ने 2010 से आज तक, इसमें करंट स्टिंट ऑफ बिलावल भुट्टो एज फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल है, तकरीबन 10 करोड़ की चीज़ें ली, तकरीबन 2.1 करोड़ देकर। अगेन ये असेस्ड वैल्यू है और इसमें वो 2 BMWs भी शामिल हैं, जिसमें से एक की तकरीबन 6 करोड़ वैल्यूएशन है और एक की तकरीबन 3 करोड़ वैल्यूएशन है। नवाज शरीफ और फैमिली ने तकरीबन 1.37 करोड़ देकर तकरीबन 8.6 करोड़ की चीज़ें ली। इसमें मैं ये भी बता दूं कि ये फिगर्स मैंने खुद कैलकुलेट किए हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट ओवरऑल दे आर राइट। एक दो चीज़ें मुझसे अगर मिस हो गई हूँ तो आई एम सॉरी। अगर कोई और टैब्यूलेट कर रहा है तो प्लीज़ दोनों देख लेते हैं कि करेक्ट नंबर्स आएँ। हो सकता है मेरे कहने के बाद आपको मेरे ही नंबर्स हर जगह मिलें, तो अगर आप मेरे नंबर्स यूज़ कर रहे हैं तो क्रेडिट दे दीजिएगा। इमरान खान और उनकी फैमिली ने तकरीबन 3.2 करोड़ देकर तकरीबन 11 करोड़ की चीज़ें ली हैं, जो कि 30% भी नहीं बनता टोटल असेस्ड वैल्यू की। अगेन ये असेस्ड वैल्यू है। मजे आए। तो मुझे नहीं पता वो 50% वाला लॉ कब आया था। आई वुड ऑल्सो से इट इज़ फेयर ओवर हियर टू जज PTI मोर हार्शली, क्योंकि दूसरों का तो ये बयानिया है ना कि खाते हैं तो लगाते भी हैं। PTI इस बयानिए पे आई थी कि ये लोग चोर हैं, ये लोग करप्ट हैं, हम लोग साफ़ हैं, हम लोग शफाफ हैं, हम लोग अकाउंटेबिलिटी लाएंगे। NAP को इस्तेमाल किया गया था पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। तो फिर उसके बाद अगर ये हो रहा है, अगेन ये लीगल है, लेकिन इखलाकी तौर पर आप खुद बताएं क्या ये सही है? बेशरम आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है क्या? एक गरीब मुल्क से हमारे सियासतदान, हमारे लीडर्स को करोड़ों ले लेनी चाहिए अपने आप को इनरिच करने के लिए? खान साहब तो खुद कहते थे भाई मुझे क्या ज़रूरत थी प्राइम मिनिस्टर बनने की, मुझे तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन के घड़ियाँ बेच रहे हैं। और सिर्फ ये बिग 3 नहीं है, शायद खाकान अब्बासी ने भी चीज़ें ली, यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी चीज़ें ली, एक पूरी लिस्ट है। और जो इन लोगों ने चीज़ें वापस तोशाखाना में डिपॉजिट कराई वो बहुत कम वैल्यूएशन की थी, उसमें से कुछ तो बुक्स ही थी। आउट ऑफ द बिग 3 नवाज शरीफ ने तकरीबन 50,000 की चीज़ें वापस की, तोशाखाना में डिपॉजिट कराई। इमरान खान ने तकरीबन 8 लाख की चीज़ें वापस डिपॉजिट कराई। जरदारी एंड फैमिली में बिलावल भुट्टो ने मेनली ओवर तकरीबन 40 लाख की चीज़ें वापस डिपॉजिट कराई, जिनमें से मेनली एक घड़ी थी जो बिलावल भुट्टो ने वापस की, जो कि 3.75 मिलियन की थी। और मुशर्रफ ने तो कुछ भी वापस नहीं किया। अगेन नन ऑफ दिस इज़ न्यू। पॉडकास्ट दर पॉडकास्ट हम यही बकवास करते जाते हैं कि ये एक एलीट कैप्चर है। एंड फॉर द रिकॉर्ड ऑल ऑफ दिस इज़ लीगल, नन ऑफ दिस इज़ इलीगल। इसको एक गलत जोड़ा जा रहा है इमरान खान के तोशाखाना रेफरेंस से। इमरान खान के तोशाखाना रेफरेंस में ये मसला नहीं था कि इन्होंने तोशाखाना से एक घड़ी ली, वो लीगल है, वो लॉज में प्राइम मिनिस्टर को हम अलाउ करते हैं। द प्रॉब्लम वॉज कि उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं की। ECP को जो अपने एसेट्स बताए उसमें वो नहीं लिखा। इसमें यह भी कंटेंशन है कि इमरान खान ने एक जाली रसीद बनवाई लोकली और एक्चुअली जो घड़ी है वो इंटरनेशनल बेची फॉर अ लॉट मोर देन व्हाट दैट फेक रिसीट सेज। तो अगर नवाज शरीफ को नाहिल कर दिया था इस बात पे कि वो एक रिसीवेबल
रिसीव करने के लिए एलिजिबल थे, उन्होंने की नहीं, लेकिन क्योंकि वो एलिजिबल थे फॉर दैट रिसीवेबल और उन्होंने वो डिक्लेयर नहीं किया तो वो नाअहल हो जाते हैं क्योंकि वो सादे के नमीन नहीं रहते. सो तोशा खाना रेफरेंस में लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज ओवर हियर इमरान खान खुद कह चुके हैं कि मैंने वो घड़ी बेची. तो जब बेची तो फिर आपने वो डिक्लेयर क्यों नहीं किया ECP को? एट द एंड ऑफ द डे ये तोशा खाना की डिटेल्स एक और रिमाइंडर हैं कि जो लोग हमें भाषण देते हैं वो लोग खुद बंद कमरों में क्या करते हैं. जब न्यूज़ आई तो फवाद चौधरी ने ट्विटर पे बहुत ज़्यादा शोर मचाया, लेकिन अगर आप लिस्ट देखें तो फवाद चौधरी ने खुद तकरीबन 7 लाख देकर तकरीबन 35 लाख की चीज़ें ली हैं. फवाद हसन फवाद ने तकरीबन 25 लाख देकर 1.3 करोड़ तकरीबन की चीज़ें ली हैं. अगेन अभी तो ये सिर्फ कुछ लोगों की ये चीज़ें हैं, हर इंस्टीट्यूशंस की इस तरह की चीज़ें आएंगी तो कौम को सही तरह पता चलेगा कि किस तरह एलीट कैप्चर पाकिस्तान में काम करता है. इसमें जो लोकली प्लॉट्स दिए जाते हैं उसका तो कहीं जिक्र किया भी नहीं जा सकता. तो होपफुली आप फाइनली इस बात से एग्री करेंगे जो मैं 4 साल से इस पॉडकास्ट पे करता जा रहा हूँ जो बात है. एंड वन लास्ट थिंग, हमने कल परसों एक वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें हम अली बिलाल का मर्डर डिस्कस कर रहे थे. उस वीडियो के बाद यास्मीन राशिद टीवी पे गई और उन्होंने एडमिट किया कि उनको डे 1 पता था कि राजा शकील की जो गाड़ी है उसमें डेड बॉडी हॉस्पिटल गई थी. यास्मीन राशिद क्लेम्स के राजा शकील के ड्राइवर को रोड पे पड़ी हुई बॉडी मिली तो वो उसको उठा के अस्पताल ले गए. इसमें उनसे ये भी सवाल पूछा गया जो कि बिल्कुल बजा है कि अगर आपको 2-3 दिन से पता था कि ये जो ब्लैक वीगो CCTV फुटेज में नज़र आ रही है ये PTI के ऑफिस बेरर राजा शकील की है तो वाई डिड यू कम फॉरवर्ड विद दैट इन्फॉर्मेशन, जब 2-3 दिन तक स्पेकुलेशन चल रही थी और लोगों को नहीं पता था ये गाड़ी किसकी है. तो ये यास्मीन राशिद का उस पर जवाब देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सोशल मीडिया नहीं देखती. आई डोंट नो. I think this combined with the Tosha Khana details should tell you all that you need to know about our elite status को. तो अगर आपको मेरी ये बातें बुरी लगती हैं, मेरी ये बातें बाइस लगती हैं, मेरी ये बातें स्क्यूड लगती हैं या आपको लगता है मैं किसी पॉलिटिकल एजेंडा के लिए ये बातें करता हूँ, मत सुने मेरी बातें, मत सुने. बट कम से कम अली बिलाल की जो वालदा हैं उनकी बात सुन लें. इंसाफ चाहिए मुझे, मेरा बेटा चाहिए, बस मेरा पैगाम पहुंचा दे उन्हें. मुझे तसल्ली नहीं है. इस बेदर्दी से मेरे बेटे का कत्ल किया, साजिश है. उस वक्त सब कुछ इकट्ठा हो गया. यहाँ इतने लोग मरते हैं किसी को पता नहीं होता. मेरे बेटे का सब कुछ इन्होंने बायोडाटा निकाल लिया, वहां मर गया, हॉस्पिटल चला गया. 10-15 मिनट में मेरे मियाँ को भी पता चल गया. ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है. मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे. इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी हिफाजत के लिए गया, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चे की कोई हिफाजत नहीं की.